तेजस्वी यादव से ईडी दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में हो रही है तेजस्वी यादव से पूछताछ। मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है ईडी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव से ईडी कार्यालय में पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले जिस दिन सीबीआई ने पूछताछ की थी तेजस्वी यादव से, उसी दिन ईडी ने पूछताछ की थी मीसा भारती से। लेकिन अब सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी लगातार पूछताछ कर रही है तेजस्वी यादव से। पिछले 1 घंटे से पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चलें कि पिछले 1 घंटे से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इससे पहले जब सीबीआई ने पूछताछ की थी तब 10 घंटे तक पूछताछ तेजस्वी यादव से हुई थी। ये तो पहले भी पूछताछ हुई है, दोबारा उनको बुलाया है। और ये मैंने नियम है इस सरकार का, जो भी विरोध में है, अभी जो है नौजवानों में, युवा नेताओं में, देश के स्तर पर तेजस्वी यादव की एक छवि जो है बन रही है। और ऐसी छवि जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने झुकने वाला नहीं है। भले ही आप उसको जो भी करना है कीजिए, लेकिन झुकने वाला नहीं है। इस तरह की छवि जो है बन रही है। जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है, तेजस्वी सरेंडर करने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लालू यादव ने सरेंडर नहीं किया, उस तरह से तेजस्वी भी सरेंडर नहीं करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो रूलिंग क्लास है इस देश का, उसको इस पे चिंता करने की ज़रूरत है। भाई ये डेमोक्रेसी है, तभी आप सत्ता में आए हैं, तभी माननीय प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना है। अगर डेमोक्रेसी को आप ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, फिर बचेगा क्या इस देश में? इंस्टीट्यूशंस है, उसको बहुत दिनों से सजा के बचा के रखा गया, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो एक हद तक देखिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इसका यूज़ किया, लेकिन एक हद तक ये सब संस्थाएं बची हुई थी। आज लोग ये महसूस कर रहे हैं, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, दिल्ली में ईडी ऑफिस से हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी की रिपोर्ट। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव आप देख सकते हैं कि ईडी के हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। ईडी इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि जो नौकरी के बदले जो ज़मीनें लिखवाई गई उस मामले में मनी ट्रेल का पता चला है और ईडी उस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। करीब 600 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का मनी ट्रेल मिला है, जिसके बारे में ईडी को पूछताछ करनी है। और ईडी ये पता लगा रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं इस मामले में, जिस समय उन्हें ये बताया गया था कि वो डायरेक्टर थे कंपनी के, उस डायरेक्टर रहते उनकी कंपनी के नाम पर करीब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसकी आज की तारीख में जिसकी वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी लिखवा ली गई थी। दिल्ली से लेके बिहार तक नौकरी देने के बदले लोगों की ज़मीनें लिखवाई गई, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। करीब 600 करोड़ की अचल संपत्ति और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी संपत्ति जो लालू यादव परिवार ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमा की, उन तमाम जो संपत्तियों का ब्यौरा है वो तेजस्वी यादव से लिया जाएगा। और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो मनी ट्रेल है, उसके बारे में तमाम सवाल किए जाएंगे। और ऐसे में तेजस्वी पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, देखिए 1 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल वहां पर किस तरह की गहमा-गहमी, क्या स्थिति है वहां बाहर? पूजा, बिल्कुल ईडी की अंदर पूछताछ चल रही है। 1 घंटे का समय हो चुका है जब तेजस्वी ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और बाहर राजद के उनके समर्थक भी मौजूद हैं। लेकिन जो अंदर से जानकारी आ रही है, जो पहले से जो सवालों की लिस्ट तैयार थी, उसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की 150 करोड़ की जो कोठी है, उसके अलावा गुरुग्राम के एक मॉल को लेकर भी जो कि बेनामी संपत्ति पता चल रही है। उसी जो नौकरी के बदले जो जमीन घोटाला हुआ उसके सिलसिले में बिहार की कुछ जमीनों को लेकर सवाल किए जाने हैं।
कुछ बेनामी संपत्ति है, जो कि बताया जा रहा है करीब 250 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति लालू परिवार के पास है अपने लोगों के माध्यम से। यानी उसकी लीज जरूर उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन मालिकाना हक और कब्जा जो है वो अभी भी लालू परिवार का है उन जमीनों पर। उनके बारे में पूछताछ की जानी है। ये तमाम सवाल ईडी की ओर से तेजस्वी से किए जाएंगे, क्योंकि जो सीबीआई ने जब 25 तारीख को पूछताछ की थी, 25 मार्च को, तो उससे जो सवाल थी, जो जानकारियां थी, उनसे संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, जो पैसों का लेन देन था, ईडी उससे जुड़े सवाल करेगी, क्योंकि ईडी जो है वो हमेशा मनी ट्रेल के ऊपर फोकस करती है और मनी ट्रेल के जो सबूत हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा आरोप है, 600 करोड़ की संपत्ति जो है गलत तरीके से अर्जित करने का आरोप है, तो उससे संबंधित साक्ष्य जुटाने की कवायद है ईडी की। और जब तेजस्वी यहाँ पर आ गए हैं तो ये माना जा रहा है कि शाम तक उनसे उन तमाम सवालों पर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, पूछताछ उनसे कई सवाल जवाब भी किए जाएंगे, लेकिन इस बीच क्या ये भी समझा जाए अवनीश कि उनको उन सवालों का जो सामना करना है, उनके तथ्य भी उनको देने से पड़ सकते हैं, और जो प्रूफ है, जो उनके मकान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर भी उन्हें स्पष्ट जवाब देना होगा। पूजा, देखिए, तेजस्वी ने शुरू से अपना डिफेंस लिया कि जिस दौरान का ये घोटाला बताया जा रहा है, जब लालू यादव रेल मंत्री होते थे, जो उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने नौकरियां देने के बदले लोगों की जमीनें अपने नाम पर लिखवा ली बहुत ही औने पौने दामों में। वो बिहार, गुरुग्राम और दिल्ली की भी प्रॉपर्टियां रहीं, और उस दौरान एक कंपनी जो बनाई गई थी जिसके नाम पर ये जमीनें लिखवाई गई, उस कंपनी के डायरेक्टर तेजस्वी थे। तेजस्वी हमेशा डिफेंस रहते रहे कि वो नाबालिग थे, लेकिन उनके वो कंपनी में किस हैसियत में रहे, कैसे वो डायरेक्टर बनाए गए और किस तरीके से उस जमीन पे आज भी उनका कब्जा है, वो तमाम जांच का विषय है। वो तमाम सवाल हैं जिससे जुड़े तथ्य तो सामने हैं, उससे जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि एक चार्जशीट तैयार की जा सके। और क्योंकि ईडी प्रोसिक्यूशन के तौर पर काम करती है, अभी जांच कर रही है, तो आने वाला समय बताएगा कि कितने सबूत ईडी के पास हैं, जिसके आधार पर आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और चार्जशीट दाखिल होगी। ठीक है अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।